जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आप सत्संग वचन को बहुत ध्यान के साथ आप लोग सुनिए। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि ये सत्संग महापुरुष जो जारी करते हैं, यह आत्माओं के ऊपर लगी हुई जो मैल है पाप पुण्य की, इस मैल को धोने के लिए सत्संग जारी करते हैं, सेवा कराते हैं, सत्संग सुनाते हैं, दर्शन देते हैं। इससे क्या होता है कि तन मन की जो मैल है साफ होती है। जब हमारे तन मन की मैल साफ होने लगती है, हमारे विचार भाव शुद्ध होने लगते हैं, तो अपने बारे में, परमात्मा के बारे में हम सोचने और विचारने के योग्य हो जाते हैं। हमें अपने जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब बातें हमें समझने में आराम हो जाता है, सरल हो जाता है। यदि हम महात्माओं का सत्संग न सुने, उनका दर्शन न करें, उनकी सेवा न करें, तो हमारा मन मोटा रहेगा, इंद्रियां बेकाबू रहेंगी और हम परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में अच्छी बात सुनने के लिए हमारा मन तैयार नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि जैसे कितना बड़ा बोझ ऊपर आ रहा हो। महात्माओं के वचन कड़वा लगने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे सत्संग सुनते सुनते, सेवा करते, दर्शन करते, धीरे धीरे तन मन के ऊपर लगी हुई मैल साफ हो जाती है। जब तन मन के ऊपर लगी हुई मैल साफ हो जाती है तो आप निर्मल होने लगते हो, और जब निर्मल होने लगते हो तो आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विकार जितने हैं ये सब शांत होने लगते हैं, शिथिल होने लगते हैं। आपके अंदर जैसे सुबह होता है, आँख खुलती है, एक ताजगी महसूस होता है, ऐसे आपके अंदर निर्मलता जब आती है तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे हमारे अंदर कोई शक्ति आ रही है। आपके अंदर एक बल मालिक का मिलने लगता है। तो महात्माओं ने इसलिए सत्संग को बहुत ही प्रमुखता से रखा। महात्माओं का सत्संग सुनने से संस्कार पड़ते हैं। छोटे छोटे बच्चे उनका दर्शन करते बैठते हैं, संस्कार पड़ने लगता है, और जब संस्कार पड़ने लगता है तो अपने धर्म कर्म का वो निर्वाह करने लगते हैं। इसलिए संस्कार भी बहुत ज़रूरी है। अब तो ऐसा हो गया कि महात्माओं का सत्संग सुनने की बजाय लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं। पंथ और पंथाई के चक्कर में पड़कर, छोटे बड़े के चक्कर में पड़कर उनका रात और दिन इसी में बीतता है। हमारे गुरु ने क्या कहा, उनके गुरु ने क्या कहा, हमारा गुरु बड़ा है कि उनका गुरु बड़ा है, हमारे गुरु का ज्ञान ऊंचा है कि उनके गुरु का ज्ञान ऊंचा है। बस इसी चक्कर में हम लोग पड़े रहते हैं। लेकिन जिस चीज़ की हमें तलाश है उस चीज़ को हम लोग खोज नहीं पाते। अब तो हम देखते हैं कि आपस में लोग इतना बहस करते हैं लेकिन निष्कर्ष नहीं निकल पाते। निष्कर्ष नहीं निकलता है। बहस तो बहुत करते हैं
निष्कर्ष नहीं निकलता है। अब उसी में आज निष्कर्ष नहीं निकला तो कल भी उसी पर चर्चा, परसों भी उसी पर चर्चा। ये भजन क्या करेंगे, ये भक्ति क्या करेंगे? इनको तो अपना गुरु बड़ा बनाना है, चाहे जिस विधि से। ये बताओ, आप अपने गुरु को बड़ा बना ही लो तो इससे क्या होने वाला है? इससे क्या हो जाएगा? आज का ये ज़माना है कि जहाँ 100 लोग एक तरफ हो जाएं, 100 लोग एक तरफ हो जाएं, चाहे वो सारे के सारे झूठे हों, और 50 लोग एक तरफ हो जाएं जो एक बिल्कुल सत्य बोलते हों, लेकिन जीत किसकी होगी? जिसकी तरफ ज़्यादा लोग हैं, यानी बहुमत वाले की जीत होगी। आप ये जानते हो कि सभी के सभी 100 लोग झूठा है, लेकिन उनका बहुमत ज़्यादा है, इसलिए उनकी जीत हो गई, उनकी जीत हो गई। लेकिन सच्चाई यह है कि जो 50 लोग हैं सही वही हैं, लेकिन अब बहुमत के कारण जीत उनकी होती है। इसलिए कहा बहुमत तियमत बालमत, बिन नरेश के राज, सुख संपदा को कौन कहे, प्राण बचे बड़भाग। कहते जब बहुमत है और तियमत है और बालमत है, और जिस देश में राजा नहीं है, तो वहाँ आप किसी तरीके से अपने को बचा लो, वही बहुत बड़ी बात है, वही बहुत बड़ी बात है। यहाँ सब लोग भजन करने के लिए आए थे, अपने घर चलने के लिए आए थे, लेकिन इतना आपस में लड़ते झगड़ते हैं, वाद विवाद करते, बहस करते हैं कि संतों के ऊपर, महात्माओं के ऊपर संदेह सबको उत्पन्न हो गया। आए बताओ, महात्मा जो भी थे वह जीवों का उद्धार करने के लिए आए, लेकिन चक्र ऐसा चला कि अब सभी महात्माओं के प्रति ऐसा उनके शिष्य आपस में इतना झगड़ा कर बैठे, इतना विवाद खड़ा कर दिए कि जो सही महात्मा उनका भी और जो सही महात्मा उनका भी, सभी आपस में शंका में हो गए। सभी लोगों में शंका व्याप गई, शंका व्याप गई। अब संशय हो गया। अब जब संशय हो गया तो अब भक्ति क्या करेंगे? आप तो इसको सिद्ध करने में अब लग जाएंगे कि किसका गुरु सही है, किसका गुरु सही है और किसका गुरु सही नहीं है। इसको सिद्ध करने में उनका पूरा जीवन ऐसे निकल जाएगा, लेकिन ये सिद्ध नहीं हो पाएगा, ये सिद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह जो देश है अधूरे का, यहाँ कोई चीज़ पूरा किसी का पड़ता नहीं है, पूरा किसी का नहीं पड़ता है। आपको यहाँ पूरा पड़ जाए तो पूरा किसी का नहीं पड़ा, कुछ न कुछ कमियाँ लगी रहती हैं, कमियाँ लगी रहती हैं। आप महात्माओं के बारे में इतना ज़ोर शोर से चर्चा करते हो, आप ये जानते हो कि महापुरुष क्या होते हैं? महापुरुष खुद भगवान होते हैं। तो भगवान जो चाहेगा वही होगा, तो हमें आपको बीच में फंसने की क्या ज़रूरत है, बकवास करने की क्या ज़रूरत है? हम लोग बहस तो करते हैं, लेकिन सुनने वाले और देखने वालों के प्रति एक शंका व्याप जाती है। ये उनकी श्रद्धा तो मालिक से मिलने की थी, संतों के पास जाने की थी, लेकिन जब संतों के शिष्य आपस में विवाद करने लगते हैं, तब जो पहुंचने वाले, जो जाने वाले, उनके अंदर एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है, शंका उत्पन्न हो जाती है। तो जाए तो कहाँ जाए, वो रुक जाते हैं, कहते हैं भैया किधर जाऊं, देखता हूँ विवाद चल रहा है, कौन पूरा है कौन अधूरा है, कौन क्या है कौन क्या नहीं है। अब शंका हो गई, आप किसको समझाओगे, किसको समझाओगे? तो ये लोग आपस में इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिए कि अब जो भक्त भगवान को चाहता है, महात्माओं की खोज करने के लिए निकला, वह भी भक्त संशय में पड़ गया, मैं अब किधर जाऊं,